Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone's fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले पड़ाव किस तरह से होगा. So how will be the next chapter of your life? So definitely it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. तो हम देखेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट कंडीशन है, वो क्या है. उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो प्रेजेंट कंडीशन है वो किस तरह से है. सो हाउ इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन. Universe for guides, please guide करें that how is your present condition. What is your present condition? So what is your present condition? So first of all we do have the 9 of Wands. We do have 10 of Pentacles. हमारे पास यहाँ पे है Hierophant की एनर्जी. दो कार्ड आना चाहता है. 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टावर वाला सिचुएशन. आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहा होगा. तो ध्यान से सुनिए. एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. वी डू हैव टॉरस, भगवान, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. वृषभ राशि यहाँ पे है. वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि. 9, 7, 5, 10, 16 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स. यहाँ पे अर्थ साइन काफ़ी ज़्यादा है. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से मालूम चल रहा है लाइक यू आर गार्डेड. लाइक हो सकता है कि योर मैनी एनिमीज़, ठीक है, बहुत सारे शत्रुएं जो है आपको हमेशा कुछ ऐसी जगह पे जो है फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आप जॉब करने जाते हो तो वहाँ पे भी कुछ कंपटीटर्स इतना ज़्यादा हो जाते हैं, शत्रु भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है करंट सिचुएशन में, ठीक है, और आप क्विट नहीं करना चाहते हैं, आप उस सिचुएशन से निकलना ही नहीं चाहते, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर आप उस जगह को छोड़ दें तो हो सकता है उस जगह पे कोई और आके ठहर जाए. सो यू डोंट वांट टू वैकेंट दैट एरिया. वो सही है. यू आर ऑलवेज गार्डेड, ठीक है. आप हमेशा ही जो है कहीं ना कहीं पे आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ आप गार्डेड है. मतलब आप यू आर सराउंडेड बाई, मतलब आप घिरे हुए हैं. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है करंट कंडीशन में आपका फाइनेंशियल क्राइसिस तो है, या आपका जो एक एक्सपेक्टेशन है या डिज़ायर जो है, आपकी जो ख्वाहिश है पैसों के लिए, वो शायद अभी इस दौरान फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है. अधिक से अधिक आप खर्चा करना चाहते हो लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ शॉर्टेज हो रहा है फंड में. आप किसी भी तरह देखो, यहाँ पे देखो रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है. इधर सोसाइटी के लॉज, रूल्स, रेगुलेशन से आप ऑलरेडी जो है कुछ चीज़ों को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो. मतलब इतना ज़्यादा लॉ है आपके पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, या कंट्री में, कि जो आप जो जैसे चाहते हो कि इजी प्रोसेस के थ्रू हो जाए वो नहीं हो रहा है. दैट इज़ कॉजिंग डिले. एंड लेकिन इसके लिए आप लगातार, ऐसा नहीं है कि आप प्रयास नहीं कर रहे हो. यू आर प्रैक्टिसिंग डे एंड नाइट. चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो अपने घर में बैठ के काम करना हो, चाहे ऑफिस में जाके काम करना हो, चाहे वो बिजनेस के लिए करना हो, चाहे वो कोई न्यू प्रोडक्ट या सर्विस देने का काम हो, आप कर रहे हो. यू आर डूइंग इट एट योर लेवल बेस्ट. आप सिंसेरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, जैसे बोला जाता है ना कि कोई शॉर्टकट के बिना ही आप करना चाहते हो, तभी भी जाके आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ग्राउंड जो है, बेस जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है. लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कुछ चीज़ें जो नए होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है, उससे पहले ना उथल पुथल हो जाता है दुनिया, उसके बाद ही कुछ न्यू जो है हमारे लाइफ में ना चैप्टर आ जाते हैं. मतलब क्या है, दुख वाला ज़िंदगी से अगर हम मूव ऑन नहीं कर पाते तो लोग भी हमारे साथ
उतना ज़्यादा साथ नहीं देते, क्योंकि लोगों को चाहिए सुख और हम उस दुख वाली ज़िंदगी में रह जाते हैं। फिर हम अकेले पड़ जाते हैं और ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं और विक्टिम बन जाते हैं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपका विक्टिम बनना यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहे हैं आपके साथ। आपका घनिष्ठ मित्र भी शायद आपका साथ नहीं दे रहा है या देना नहीं चाहते, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन को भूल जाओ। किसी क्लोज रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को आप समझाने की कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। सेम गोज विथ योर पेरेंट्स, बट यू आर ऑल्सो डिटरमाइंड। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, देखो मैंने आपको यही कहा, प्रेजेंट सिचुएशन में भले ही आपको ऐसा लगे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन जब तक ये उथल फुथल नहीं होता तब तक एक नई दौर, नई एक सिचुएशन का शुरुआत नहीं हो सकता। ये तो आप मानते ही हैं। नाउ लेट मी सी हाउ इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। How will be the next chapter of your life? We do have the sky father, trust in the unknown. यहाँ पे है magic guardian, unlock the magic within. We do have medicine guardian, be open to healing information. Animal guardian, trust your instincts. यहाँ पे है seer, see beyond the current situation. बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव शील्ड मेडन, देखा मेक प्लान्स एंड फोकस। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ जो मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आप अपने जो शेल है, ठीक है, आप अपने जो सोच है, ओल्ड यू कैन से दैट ओल्ड बिलीफ सिस्टम, मतलब जो आप पहले जो विश्वास करते थे उसके ऊपर विश्वास रखते थे उस सिस्टम के प्रति, ठीक है, उस रिचुअल के प्रति या कुछ भी हो, उससे आप बाहर आ जाएंगे और आपकी दुनिया में ऐसा होगा, यू विल क्रिएट योर ओन यूनिवर्स, आप अपना जो है दुनिया खुद बसाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ तो ज़रूर होगा इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कि आप अपने ही सिर्फ करंट सिचुएशन को ही नहीं देख पाएंगे, बट उससे भी ज़्यादा देख पाएंगे। आपका इंट्यूशन शार्प होगा, आपका सिक्स सेंस और स्ट्रांग होगा। इससे आपको सामने वाले इंसान की मेंटालिटी अधिक से अधिक समझ में आएगा। क्या होता है ना गलती कि हमें क्या होता है ना, हम सामने वाले जो बंदा या बंदी होते हैं उनका वो जो बोलते हैं हम उसके बातों पे आ जाते हैं। अगर वो गलत भी बोले तो वो इतना हमें कन्विंस कर ही लेता है, बट टू साइन एनी प्लान या एग्रीमेंट या फॉल्स कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, बट यू विल ऑल्सो नॉट डू दैट। आप भी उसको जज कर पाएंगे विथ योर ओन इंट्यूशन। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो, जो आप ऐसा आपको लगता था कि नहीं एनिमल्स के साथ कम्युनिकेशन करने चाहिए, ठीक है, तो यू विल फील फ्री टू कम्युनिकेट, जैसे उनके साथ बात करना, ठीक है, उनको थोड़ा सा पेट करना, इससे एनर्जीज अच्छा एक्सचेंज होगा आप दोनों के अंदर एनिमल्स के थ्रू आपका। बट आई डिड नॉट से गो टू अ टाइगर एंड डू दैट, ठीक है, आपके पेट्स के साथ आप ऐसा करेंगे, आप रास्ते में जाके भी ऐसा कर सकते हैं। एंड आई कैन ऑल्सो मेक श्योर दैट आपको जो भी जानकारी की ज़रूरत था, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, बिकॉज यू विल ईदर गेट टू नो फ्रॉम बुक्स और इंटरनेट और फ्रॉम अ वेरी रिलायबल सोर्स। इधर तो ये ट्रेनिंग के माध्यम हो सकता है कि इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ यू विल बी ट्रेन्ड टू अ नेक्स्ट लेवल। कोई ट्रेनिंग सेशन पे हो सकता है कि आपका एडमिशन हो जाए, कुछ जगह पे जाके आपका खुद, ठीक है, कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप में खुद भेजे दूसरा कंट्री में, दूसरा स्टेट में कि जाओ आप वहाँ से सीख के आओ, स्किल्स अपडेट करके आओ एंड देन यू जॉइन अस, वो भी हो सकता है। आई विल लेट यू नो विद द हेल्प ऑफ क्यूब्स ऑल्सो कि नेक्स्ट चैप्टर में और क्या होगा। कुछ लोगों के लिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ओके इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, इन द फील्ड ऑफ like medicine, in the field of like astrology or healing information,
तो उसमें मुझे दिख रहा है उस डिपार्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगा। इन द फील्ड लाइक एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, यू नो यू वांट टू फाइंड लाइक बहुत ज़्यादा रहस्य आपको जानना है कि कैसे होता है, साइंटिफिक थ्योरी क्या है, लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी थ्योरी का बेस तक जानने का मतलब स्टडीज़ के प्रति आपका और इंटरेस्ट डेवलप करते हुए दिखाई देता है। व्यूअर्स को गाइस प्लीज लाइक करें। हाउ विल बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ? So the next chapter of your life can also be like that I told you that stability is coming in your life, that is for sure. यहाँ पे कुछ लोग जो हैं जो आपको परेशान कर रहे थे या हानि पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, you will be definitely safe and protected, क्योंकि आप उनसे भी हायर एंड हायर प्रोसेस एंड लेवल में पहुँचेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ इश्यूज़ आपको इमोशनल कर सकते हैं, बट यू नो यू विल अंडरस्टैंड देम। कैसे कोई ऐसा कर सकता है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके हिडन इंटेंशन क्या है, क्या वो आपको सही में प्यार करते हैं या जस्ट छल कर रहे हैं, वो क्या डिल्यूशन है। ठीक है, आपको ऑप्शंस भी मिलेगा जहाँ पे एक होगा आपका राइट चॉइस, बाकी सारे जो है आपका फॉल्स बिलीफ, ये भी होगा। आपके ऑप्शंस आएंगे लेकिन उनमें से एक ही करेक्ट होगा। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपका रिलैक्सेशन। ठीक है, आप जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं उससे भी ज़्यादा रिलैक्स्ड आप फील करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ हो सकता है योगा ट्रेनिंग या डीप मेडिटेशन, एडवांस्ड लेवल ऑफ मेडिटेशन, या ऐसा हो सकता है कि कोई मंत्र प्रैक्टिस करना, चैट करना और उससे अंदरूनी जो ताकत है वो और बढ़ना, वो मुझे दिख रहा है। किसी का साथ मिलना जो सीरियसली वो आपके मे बी पेरेंट्स जिनके साथ शायद आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या चल रहा था, वो ख़त्म हो जाए एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल और बढ़े। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.